नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों हम लोग अभी जो आज हमारी क्लास है तो उसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपको एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इसको आप मान सकते हैं कि जैसे आपका अभी सामने आर ओ का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है और भी जो अन्य वनडे एग्जाम है। तो यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारी जो है ये रिवीजन सीरीज है, अर्थात जो आप पढ़े हैं उसी का रिवीजन सीरीज। तो यहाँ पे हम जो एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेके आए हैं और आपको पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह है इंडियन ज्योग्राफी। और हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और किस तरह से हैं। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। पहला ऑप्शन है भारत को श्रीलंका से, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप को मालदीव से, सी ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, तथा आपका डी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस किस को अलग करता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा लक्षद्वीप को मालदीव से। तो जो 8 डिग्री चैनल होता है दोस्तों वह आपका लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और वहीं पे आप देखेंगे ये सी की जगह ऑप्शन सी कि अंडमान निकोबार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। एक सेकंड, आपने देखा कि लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका है वह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल अंडमान अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अलग करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका प्रश्न था कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस किस को अलग करता है। तो आपने देखा कि जो 8 डिग्री चैनल है वह आपका लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तथा वहीं पे आप दूसरी चीज देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, अर्थात 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो इस तरह से आपका जो पहला प्रश्न था वह कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या है और क्या पूछ रहा है। तो दूसरा आपका प्रश्न जो है दोस्तों वह है भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है। आपका प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम है। ऑप्शन ए है आइजोल, ऑप्शन बी है राजकोट, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी इम्फाल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है, भारत का वह कौन सा स्थान है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, सबसे नजदीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो होगा आइजोल। जो आपका आंसर होगा वो होगा आइजोल।
और तो हम लोग देखते हैं कि ये आइजोल जो है यह मिजोरम की राजधानी है। आइजोल, आइजोल मिजोरम की मिजोरम की एक सेकंड। आइजोल जो दोस्तों यहीं पे आप लिख लीजिए। यह मिजोरम की राजधानी है। तो यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि आइजोल किस राज्य की राजधानी है, तो आइजोल आपका मिजोरम की राजधानी है। और हमारा प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कर्क रेखा से सबसे निकटतम है, तो सबसे निकटतम जो राजधानी है वह मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पर्पज है, जो एक उद्देश्य है, वह केवल एक प्रश्न का उत्तर करवा के निकलना नहीं। यहाँ पे हम लोग जो भी प्रश्न करेंगे उस प्रश्न के बारे में सारी चीजों को विस्तार से देखेंगे। उससे आपका एक ही प्रश्न में आपके 3-4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के भारत के 8 राज्यों से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? पहला है आपका पहला आपका मध्य प्रदेश। कर्क रेखा जो है दोस्तों वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो पहला आपका जो राज्य है वह है गुजरात। गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, नहीं दूसरा वाला आपका जो पड़ता है वह राजस्थान। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद आपका झारखंड है। झारखंड लिख लीजिए, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ है। उसके बाद फिर मिजोरम है। पश्चिम बंगाल है। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने आपको बताया कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें कौन कौन से राज्य हैं? वह आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यह 8 राज्य हैं भारत के ऐसे जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जो कर्क रेखा है, ये जो आपकी कर्क रेखा है वह
ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन हो गई। और दूसरी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, यह जो भारत की मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, इस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो जो मानक समय रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों कहाँ पे जाके मिलती हैं? तो भारत की मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा दोनों छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत की मानक समय रेखा को, भारत की मानक मानक समय रेखा को, रेखा को छत्तीसगढ़ में काटते। ये आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह कर्क रेखा को कहाँ पे काटती है? तो वह छत्तीसगढ़ में काटती है। तो आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा को कहाँ पर काटती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वह कर्क रेखा को आपको छत्तीसगढ़ में काटती है। और दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि कर्क रेखा से भारत के कुल कितने, कर्क रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो कर्क रेखा पर भारत के कुल 8 राज्य हैं। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। और दूसरा हमने बताया कि कर्क रेखा भारत की मानक समय रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। और तीसरा आपका जो यहाँ से प्रश्न बन सकता है वह है ये कि राजस्थान में बहने वाली माही नदी है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है माही नदी, जो कि राजस्थान में बहने वाली नदी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि राजस्थान में, राजस्थान में बहने वाली, बहने वाली माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। 2 बार काटते हैं। तो यहाँ से आपके कितने प्रश्न बन गए? पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो वह है आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। और दूसरी बात दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि कर्क रेखा से भारत के, कर्क रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थित है? अर्थात कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से 8 राज्य हैं। और दूसरा आपका प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कर्क रेखा भारत की मानक समय रेखा से जाके मिलती है, अर्थात भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा को काटती है। वह स्थान आपका छत्तीसगढ़ में, अर्थात छत्तीसगढ़ में भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा को काटती है। तीसरा आपका प्रश्न बनता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह आपकी नदी माही नदी है। माही नदी जो कि राजस्थान में बहने वाली नदी है, और यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह आपका प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और तीसरा प्रश्न और आप देखेंगे तो जो कर्क रेखा है वह जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है।
तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अंश में स्थित है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है वो भूमध्य रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने उन सभी प्रश्नों को आपसे चर्चा किया। तो इस तरह से आपका जो दूसरा प्रश्न था यह कंप्लीट होता है और इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन चीज़ें थी, जो जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें, वह चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश किया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वह क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं दिए गए विकल्पों में अन्य राज्यों से ज्यादा, अर्थात किसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से शेयर करती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं अधिकतम राज्यों से साझा, मतलब कि अधिकतम राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। तो ऑप्शन ए आपका है मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश तथा जो डी ऑप्शन आपका है वह है ये पश्चिम बंगाल। तो आपको यहाँ पे बताना है किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ साझा करती है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा ये छत्तीसगढ़। तो आइए देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है तो इसकी सीमाएं किन किन राज्यों से, मतलब कितने राज्यों से साझा करती हैं। तो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश दोस्तों यह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। दूसरा है छत्तीसगढ़, यह 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सात राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। और आंध्र प्रदेश यह 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 5 राज्यों। और पश्चिम बंगाल यह भी आपका 5 राज्यों। तो इस तरह से आपने देखा कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से साझा होती हैं। तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश है इसकी सीमाएं 5 राज्यों से साझा हो रही है, अर्थात यह अपनी सीमाएं 5 राज्यों से साझा कर रहा है। छत्तीसगढ़ है, यह अपनी सीमाएं 7 राज्यों से साझा करता है। जो आंध्र प्रदेश है इसकी सीमाएं 5 राज्यों के साथ साझा हो रही हैं और जो पश्चिम बंगाल है तो इसकी भी सीमाएं 5 राज्यों से साझा हो रही हैं। तो यहाँ पे आप सीधे बता सकते हैं कि वह छत्तीसगढ़ है जिसकी सीमाएं 7 राज्यों के साथ साझा हो रही है। तो यहाँ पे आपका जो
आंसर होगा वह होगा छत्तीसगढ़। तो हम लोग देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ है तो यह किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है। तो हम लोग देखें छत्तीसगढ़ की सीमा है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, और कौन कौन से राज्य हैं? तेलंगाना है और महाराष्ट्र। उड़ीसा, अगला राज्य है तेलंगाना, और महाराष्ट्र। तो आपका जो छत्तीसगढ़ है वह अपनी सीमाएं 7 राज्यों से साझा करता है। पहला है मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। और जो अन्य राज्य हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यह अपनी सीमाएं 5-5 राज्यों से साझा करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अगला अब ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम राज्य के निम्नलिखित में से, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। दूसरा है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम से। तीसरा है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम से। तथा डी है चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम से। तो आपको बताना है कि सिक्किम राज्य किससे किससे घिरा हुआ है। सिक्किम आप देखेंगे कि ऊपर एकदम है, तो सिक्किम आपको बताना है कि जो सिक्किम राज्य है वह किन किन देशों से, मतलब किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसमें ऑप्शन है चीन, नेपाल है, भूटान और पश्चिम बंगाल है। दूसरा है भूटान है, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम है। सी है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। तथा डी चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसमें आपको बताना है कि जो सिक्किम है यह किससे किससे घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका, जैसे आप मान लीजिए कि ये आपका भारत का ये मैप है, आपको हम रैंडमली बना के दिखाते हैं। ये मान लीजिए यह भारत का आपका मैप है, और एक मिनट, ये आपका मान लीजिए ये आपका भारत का मैप, ये आपका दोस्तों, ये आप, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, लेकिन बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बना ही देते हैं। थोड़ा सा आपको मैप बना के बताते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका भारत का मैप है। ये आपका पांचल है इस तरह। एक सेकंड, ये दोस्तों हो गया है, इतना मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये आपका सिक्किम है। ये आपका, ये जो जगह है ये आपकी सिक्किम है, सिक्किम।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिक्किम किस किस से घिरा हुआ है, अर्थात कौन सा वह देश है, कौन सा वह राज्य है जिससे सिक्किम घिरा हुआ है। और ऑप्शन ने आपका दिया है कि चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। दूसरा है भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। तीसरा है चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम। तथा डी है आपका चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। तो यहाँ पे सिक्किम है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह किन किन राज्यों से या किन देशों से घिरा हुआ है। तो इधर से आपका, यहाँ पे आपका इधर से ये नेपाल है, यहाँ पे आपको नेपाल मिलेगा। इधर से आपको चाइना मिलेगा, इधर से आपको चाइना मिलेगा, और आपको यहीं पे आपको भूटान मिलेगा। यहीं पे आपको भूटान भी मिलेगा। भूटान। और इस तरह इस साइड से ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका सिक्किम है, यह सिक्किम है, किससे किससे घिरा हुआ है, ऊपर से चीन है, इधर से भूटान है, इधर से नेपाल है, तथा जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यह आपका सिक्किम है, तो सॉरी पश्चिम बंगाल है। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न ए हो, ऑप्शन ए होगा वह सही होगा कि यह चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो आपका जो सही आंसर जाता है वो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए को जाता है। तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए देखते हैं कि आपका जो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह कौन सा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। आपका ऑप्शन है मालदीव, अंडमान, श्रीलंका तथा लक्षद्वीप। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। पहला ऑप्शन है मालदीव और तो आपका जो पहला ऑप्शन है वह है मालदीव, दूसरा है अंडमान, सी है श्रीलंका, थर्ड डी है लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि कौन सा द्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह होगा आपका लक्षद्वीप। तो आइए अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं कि लक्षद्वीप के बारे में कौन कौन सी और जो जानकारी है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे। लक्षद्वीप लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, एक सेकंड, यहीं पे हम लोग देखते हैं। कुल द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या इसमें कितनी है, तो 36 है। अभी आपसे पूछिए अगर कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। और दूसरी चीज, 8 डिग्री चैनल। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि जो 9 डिग्री चैनल है यह मेनिकाय को 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को लक्षद्वीप को मेनिकाय द्वीप से अलग करता है। मेनिकाय द्वीप से अलग करता है।
9 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप को मेनका द्वीप से अलग करता है। और लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी कवरत्ती है। की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों वह है कवरत्ती। इस तरह से आपने देखा कि पहला तो आपका जो आंसर था, जो प्रश्न बनता है कि वह कौन सा द्वीप है जो कि जिसका निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है, तो उसका आंसर है आपका लक्षद्वीप। तो हम लोग लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं कि लक्षद्वीप क्या है। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मेनका द्वीप से अलग करता है। और तीसरी बात है कि इसकी राजधानी जो है वह कवरत्ती है। तो इस तरह से, और यहाँ पे आप अंडमान देखेंगे तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, अंडमान को निकोबार से निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यहाँ से आप ये भी जान सकते हैं कि अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और अगर आप मालदीव के बारे में देखें तो मालदीव मेनका द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। इसके बारे में भी आप लिख लीजिए कि जो मालदीव है, थोड़ा सा इरेज करके जगह बनाते हैं उसके बाद फिर, एक मिनट। अंडमान के बारे में आपने देखा कि यह अंडमान जो है दस डिग्री चैनल द्वारा निकोबार से अलग होता है। निकोबार से अलग होता है, या 10 डिग्री चैनल के द्वारा यह निकोबार से अलग होता है। और मालदीव के बारे में देखें तो यह 8 डिग्री चैनल द्वारा 8 डिग्री चैनल मालदीव को मेनका द्वीप से अलग करता है। मेनका द्वीप से अलग करता है। तो इस तरह से आपने सारे ऑप्शन के बारे में देखा कि सभी ऑप्शन की क्या विशेषता है। जो मालदीव है तो इसको 8 डिग्री चैनल द्वारा यह मेनका द्वीप से अलग होता है। दूसरा अंडमान है तो यह 10 डिग्री चैनल द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। आपका जो डी है तो ये आपका आंसर है। और लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के बारे में हमने आपको बताया कि जो लक्षद्वीप है इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है तथा लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है तथा यह 9 डिग्री चैनल द्वारा मेनका द्वीप से अलग होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो पांचवा क्वेश्चन था वह कंप्लीट होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो मैकमोहन रेखा है उसका उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है म्यांमार और चौथा नेपाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैकमोहन रेखा है उसका उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध के संदर्भ में
किया जाता है। उसमें ऑप्शन बांग्लादेश, चीन, म्यांमार तथा नेपाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपका ए है, ए है, ए और ए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ देश के संबंध के संदर्भ में किया गया है बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और नेपाल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों, आंसर होगा, वह होगा चीन। तो भारत तथा चीन के मध्य जो सीमा रेखा निर्धारित करती है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन भारत तथा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कर निर्धारण करती है। और दूसरा आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करती है, तो वह है आपकी रेड क्लिफ रेखा। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे कि मैकमोहन रेखा जो है वह भारत तथा चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, और वहीं पे अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो इस तरह से आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शहर है जो कि पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए है, तो बना लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका बी है, ये आपका सी और ये आपका डी। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी आपका है यांगून, या ऑप्शन डी है कुआलालमपुरम। तो आप हम यहाँ पे देखेंगे कि वह कौन सा ऐसा शहर है जो कि पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक है। ए कोलकाता, बी सिंगापुर, सी यांगून तथा डी जो है यह कुआलालमपुरम। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा यांगून, यांगून। तो यांगून ऐसा शहर है जो कि पोर्ट ब्लेयर से सबसे नजदीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यांगून के बारे में कि यांगून के बारे में हम लोगों को क्या क्या जानना चाहिए। तो जो यांगून है यह पोर्ट ब्लेयर के सबसे नजदीक है। और दूसरी बात,
ये पोर्ट ब्लेयर क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे आप लिख लीजिए पोर्ट ब्लेयर इसके बारे में। यांगून इसके सबसे नजदीक द्वीप शहर है। यांगून इसके सबसे नजदीक स्थित शहर है। दूसरा, यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो जो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और इसके जो सबसे नजदीक शहर है वह है आपका यांगून। और वहीं पे आप कोलकाता के बारे में देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कुआलालंपुरम यह मलेशिया की राजधानी है। कोलकाता यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी, और ये कुआलालंपुरम यह मलेशिया की राजधानी। एशिया की राजधानी है। इस तरह से आपने देखा कि जो यांगून है इसके सबसे नजदीक शहर है तथा पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। वहीं पे आप कोलकाता को देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है तथा ये जो कुआलालंपुर है यह मलेशिया की राजधानी है। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है वह कौन सा है, आइए देखते हैं कि अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें क्या दिया गया है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि जो आपका जो पूर्वी राज्य है म्यांमार, जो कि आपके सबसे पूर्व में पड़ता है पूर्वी भाग में, तो पूछ रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के सॉरी म्यांमार एक देश है दोस्तों जो कि आपके भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती हैं। अर्थात भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती है। तो आपका आपको यहाँ पे बताना है कितने राज्य हैं, 2, 3, 4 या 5। यहाँ पे आप ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी 4 राज्य, ऑप्शन डी 5 राज्य। तो आपको बताना है कि कितने राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 राज्यों की, 2 राज्यों की, 3 राज्यों की, 4 राज्यों की, हाँ 5 राज्य। तो आपको बताना है कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको हम मैप बना के बताते हैं। मान लीजिए कि यह भारत का मैप है। ये आपका तरह से दोस्तों अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मैप लेके वहाँ से समझाएंगे। अभी यहीं से आप समझ लीजिए। तो मान लीजिए ये आपका भारत का मैप है, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो
भारत के पूर्व में जो देश है म्यांमार है, तो उससे भारत की कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो आपके पूर्वी क्षेत्र में भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे आपको यह मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको मिलेगा नागालैंड, यहाँ पे आपको मिलेगा नागालैंड के बाद यहाँ पे आपको मणिपुर और यहाँ पे आपको मिलेगा मिजोरम। ये आपका और इस तरह यहाँ से ये आपकी म्यांमार की सीमा यहाँ पे लगाती है म्यांमार। ये आपका म्यांमार देश है और आपको बताना है कि वह कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती हैं। तो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य है वह है पहला आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है ये आपका नागालैंड है, नागालैंड। ये दोस्तों आपका मणिपुर है और यह आपका मिजोरम है। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती हैं। थोड़ा सा आपको कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड है, चलिए कोई नहीं। ये आपका नागालैंड है, ये आपका मणिपुर है और यह आपका मिजोरम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत के कितने राज्य हैं। तो भारत के कुल 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के कुल 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं मिजोरम के साथ म्यांमार के साथ साझा हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा हो रही हैं। तो भारत के कुल 4 राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा हो रही हैं। वह कौन कौन से हैं, तो हमने आपको बताया कि वह है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 राज्य। और 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के कुल 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अर्थात म्यांमार से साझा हो रही है। तो इस तरह से आपका ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो 9वां क्वेश्चन है वह कौन सा है और क्या पूछ रहा है हमसे। तो आपका जो 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वह आपसे पूछ रहा है कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन टी है इटली और ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप भारत में बैरन आइलैंड कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए आपका है चिली, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो आपको इसमें से बताना है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह जो
बायरन द्वीप ज्वालामुखी है, बायरन द्वीप है, यह कहाँ पर स्थित है? चिली, भारत, इटली तथा आइसलैंड। तो आपका जो आंसर होगा, तो आप पहले ये जो बायरन द्वीप है इसके बारे में पहले जान लीजिए कि आखिर बायरन द्वीप है क्या। तो आइए देखते हैं, आप खुद ही उसके बाद आंसर करेंगे। बायरन द्वीप के बारे में हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, जस्ट मिनट दोस्तों। हम लोग बायरन द्वीप के बारे में देखेंगे। बायरन द्वीप, बायरन द्वीप क्या है? यह भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बायरन द्वीप। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या है? यह भारत में स्थित यह भारत में स्थित एक सक्रिय एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी ज्वालामुखी द्वीप है। दूसरा, यह बायरन द्वीप दोस्तों, यह भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है तथा यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत में अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह में तो इस तरह से आपने देखा कि भारत में स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और यह भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है तथा यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और द्वीप है, नारकोंडम द्वीप, जो कि यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरा आप देख लेंगे कि नारकोंडम द्वीप नारकोंडम द्वीप एक प्रशस्त ज्वालामुखी ज्वालामुखी द्वीप है और यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरह से आपने देखा, यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें आपको पता हो गई। पहली चीज आपसे प्रश्न आपने देखा कि जो बायरन द्वीप है इसके बारे में आपने देखा, यह भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और यह भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसकी प्रकृति हमने बताया कि यह किस प्रकार का द्वीप है और यह भी हमने बताया कि यह कहाँ पे स्थित है। तो अब आप ऑप्शन बता आप आंसर बता सकते हैं कि ज्वालामुखी द्वीप बायरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कि बायरन द्वीप भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपका आंसर जो जाता है दोस्तों वह जाता है ऑप्शन बी की तरफ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके 9 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर और देखते हैं कि आपका जो 10वां प्रश्न है वह क्या है और किस तरह से उसको हम लोग समझते हैं। तो आपका जो 10वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री 10 अंक जलमार्ग द्वारा आपस में
अलग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप ऐसा है जो कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। आपका ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप और ऑप्शन डी है सुमात्रा एवं जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन बी निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एंड लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा द्वीप है जो कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप और ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। तो जो मालदीव एवं लक्षद्वीप है दोस्तों, यह आपका 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग मालदीव तथा लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। और ये आपका जो सुमात्रा एवं जावा है, यह सुंडा जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। सुंडा जल संधि से अलग होते हैं। इस तरह से आपका मालदीव एंड लक्षद्वीप हो गया कि यह 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तथा सुमात्रा एवं जावा के बारे में आपको बताया हमने कि यह जो सुमात्रा एवं जावा है, यह आपका कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, तो सॉरी, यह सुंडा जल संधि के द्वारा अलग होता है। और जो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तो यह आपका 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। 10 डिग्री चैनल से 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग इस तरह से आपने देखा कि जो आपका अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है आपका 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके सारे ऑप्शन हमने बता दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, मालदीव तथा लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, तथा सुमात्रा एवं जावा है यह आपका सुंडा जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो अभी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंक अर्थात 10 डिग्री चैनल अर्थात जलमार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है। तो वह आपका ऑप्शन होगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो आपका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाता है। तो आइए अब हम लोग जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है और हमसे क्या वह पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जो कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, क्योंकि कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। आपका ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है पुणे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह कौन सा शहर है जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वह होगा बेंगलुरु। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी, क्योंकि बस यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करके आगे बढ़ना है। तो आपका जो ऑप्शन आंसर होगा वह होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु ऐसा शहर है जो कि दिल्ली के सबके समीप के देशांतर पर सबके समीप के देशांतर पर स्थित है। तो दिल्ली ऐसा शहर है जो कि बेंगलुरु ऐसा शहर है जो कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर
स्थित है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। कहने का मतलब यह है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि भारत का सबसे पश्चिमी तथा सबसे पूर्वी राज्यों को इंगित करता है। तात्पर्य यह है कि वह कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य को इंगित करता है तथा वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कि भारत के सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो उन चीजों को हम लोगों को देखना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। यहाँ पे ऑप्शन आप लिख लीजिए, ए, बी, सी और डी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। ऑप्शन ए है असम और राजस्थान, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी आपका है असम और गुजरात और ऑप्शन डी है आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी राज्यों को इंगित करते हैं। तो अगर दोस्तों ये चीजें अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो तो आप हमारे जो हमारा ये क्या कहते हैं कि चैनल है, तो हमारे चैनल के ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हम आपको बहुत डिटेल से समझाए हैं, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप बनाइए भारत का मैप। आप एक भारत का मैप लीजिए, ये आपका भारत का मैप है दोस्तों। ये आपका इंडिया का मैप है। तरह से अच्छा बन गया क्या दोस्तों? कोई नहीं, सही करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मैप ही नहीं आता। ये दोस्तों आपका ये भारत का मैप हो गया, एक छोटा सा प्यारा सा भारत, हमारा प्यारा सा भारत ये है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह कौन सा और जो पश्चिमी राज्य है वह कौन सा है। तो जैसा कि हमने आपको मैप में बताया था कि भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे आपका जो सबसे पश्चिम में राज्य है दोस्तों वह आपका गुजरात, और जो सबसे पूर्वी राज्य है वह आपका है अरुणाचल प्रदेश। और अगर इनके देशांतर की बात करें कि यह किस देशांतर पे है, तो यह आपका है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, तथा ये जो गुजरात है यह आपका है 67 डिग्री 7 मिनट। तो इस तरह से अब आप बता सकते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि भारत की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो जो सबसे पश्चिमी सीमा है वह आपकी है गुजरात तथा जो सबसे पूर्वी सीमा है वह आपकी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका जो आंसर जाता है वह जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह आपका है अरुणाचल प्रदेश तथा जो पश्चिमी राज्य है वह आपका गुजरात है। तो यहाँ से आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सॉरी। तो देखेंगे दोस्तों कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दूसरा ऑप्शन है, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर रनसोत पर्वत अवस्थित हैं। कहने का मतलब है कि भारत की जो भौगोलिक सीमा है, अर्थात ये इससे आपसे पूछा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, यह आपको बताना है। और दूसरा, भारत की जो उत्तर पूर्वी सीमा है, यह कह रहा है कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर ब्रह्मसोत पर्वत अर्थात ब्लॉक पर्वत जो हैं, जिन्हें कि ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्रह्मसोत पर्वत स्थित हैं। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह कितना है, तो वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत का कुल क्षेत्रफल भारत का, दोस्तों कलर चेंज कर देते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्र कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसका स्थान पूरे विश्व में 7वां है। तीसरी बात आप नोट करेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो हमने आपको बताया कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है तथा अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह विश्व के क्षेत्रफल का, यह विश्व में इसका 7वां स्थान माना जाता है। और इससे बड़े 6 देश हैं। तो अगर क्षेत्रफल का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वह आपका है रूस का,
सबसे ज़्यादा, अब क्षेत्रफल का क्रम लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है, रूस का। उसके बाद कनाडा का है। उसके बाद रूस का है, कनाडा का है, यूएसए का है। फिर उसके बाद दोस्तों कौन सा देश है? ब्राज़ील है, यूएसए है, सॉरी यूएसए के बाद चीन है, यूएसए के बाद चीन है। उसके बाद ब्राज़ील है, और ऑस्ट्रेलिया। और फिर भारत का स्थान आता है, भारत। अर्थात कहने का मतलब कि भारत का विश्व में 7वां स्थान माना जाता है। तो आपने देखा कि हमने आपको बताया कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे ज्यादा रूस का है, उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके बाद चाइना का है, उसके बाद ब्राजील का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है, तथा भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वह आपका 7वां है। तो 6 देश ऐसे हैं जिनके की क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। तो अब आइए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। तो हमने आपको बताया कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आपका यहाँ पे जो कथन पहला होता है वह गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर रणसोद पर्वत अवस्थित है। तो भारत की जो उत्तर पूर्वी सीमा होती है, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र होता है, तो वहां पे आपको हिमालय पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी, जो कि एक बलित पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन 2 भी गलत होगा, क्योंकि रणसोद पर्वत भारत में जो आपके ब्लॉक पर्वत हुआ है, आपके जो पश्चिमी घाट है वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जो आपका उत्तरी क्षेत्र है, तो वहां पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वहां पे इस तरह के जो रणसोद पर्वत नहीं पाए जाते। वहां पे बलित पर्वतों का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हिमालय पर्वत का वहां पे विस्तार देखने को मिलता है। इस तरह से आपका ऑप्शन जो कथन 2 है यह भी गलत होगा। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग अब जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो हमने आपको इससे बता दिया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो प्रतिशत क्षेत्रफल है वह कितना है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, तथा भारत का क्षेत्रफल और विश्व में स्थान कौन सा है। तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान माना जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। कहने का मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है कि जो भारत की लंबाई है वह उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर की अधिक है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि यह कह रहा है कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह पूर्व से पश्चिम की लंबाई से ज्यादा है। दूसरा, 82 डिग्री 30 मिनट रेडियन पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है। दूसरा आपका कथन है कि इसमें कहा गया है कि जो 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट है, इसे भारत की मानक समय रेखा माना गया है।
तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन यहाँ ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल दो। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या न तो एक सही है और न ही दो सही है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें बतानी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यह कह क्या रहा है, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे, भारत का मैप बनाएंगे। यहीं पे आपको बना देते हैं छोटा सा। ये आपका एक मिनट दोस्तों, एक न्यू पेज लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले भारत का एक मैप बनाएंगे। ये आपका भारत है। ये आपका इंडिया है, प्यारा इंडिया। दोस्तों बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन आप लोग मजाक मत बनाइएगा। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भारत का मैप हो गया। तो यहाँ पे हमने हमसे यह पूछा है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि भारत की जो उत्तर से ये दक्षिण की लंबाई है, यह कितनी है। ये आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और यह कितनी है दोस्तों? यह आपकी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। और जो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है, अगर पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें, तो यह है 2900 2933 किलोमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर, तथा जो भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई है वह है 2933 मीटर। तो अब आपका आप यह समझ सकते हैं कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितनी है? 3233। तो 3233 2933 से ज़्यादा है, तो इसलिए आप जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है वह भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की तुलना में ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो भारत की मानक यामोत्तर समय रेखा है वह इस तरह से 82.32 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट मानक यामोत्तर रेखा। और यह कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो यह मिर्जापुर से, यह मिर्जापुर से भी गुजरती है और नैनी से भी गुजरती है, अर्थात यह मिर्जापुर से होते हुए नैनी से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि यह मिर्जापुर से पुस्तक में आप नैनी लिख सकते हैं, से गुजरती है। नैनी से गुजरती है। तो इस तरह से
यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। यहाँ पे आप पूरा लिख लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती। एक मिनट। मिर्जापुर कोष्टक में आप नैनी लिख दीजिए। यह दोनों जगहों से होकर गुजरती है, नैनी से गुजरती है। कहीं कहीं आपको दिया रहता है मिर्जापुर, कहीं कहीं दिया रहता है नैनी। तो आप अगर दोनों चीजें रहें तो अगर आप कोई भी आए तो आप इसको सही कर सकते हैं। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक यामात्रा समय रेखा है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह मानक यामात्रा समय रेखा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मानक यामात्रा समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वह कौन कौन से हैं? तो वह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है तथा आंध्र प्रदेश। और कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। इस तरह से अब आइए हम लोग, यहाँ पे आपने देख लिया कि हमने बताया कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, और जो भारत की मानक यामात्रा रेखा है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है तथा यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपसे पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो यह आपका सही है। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यह पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। और दूसरा आपका कथन है कि 82 डिग्री 30 मिनट रेडियन पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामात्रा समय रेखा माना गया है। तो यह भी आपका सही है। तो आपका जो ऑप्शन जाता है, जो आंसर जाता है वह ऑप्शन नंबर सी को जाता है। यहाँ पे आपके एक और दो दोनों सही माने जाएंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि जो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है यह 2933 किलोमीटर। तो 32 ज्यादा होगा, 29 कम होगा। तो इसलिए कथन 1 सही होता है। और कथन 2 की बात करें कि 82 डिग्री 30 मिनट रेडियन पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामात्रा समय रेखा माना गया है, ये भी सही है। और हमने इसको बताया कि यह कहाँ से होकर गुजरती है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें।
पहला है श्रीनगर, दूसरा है शिमला, तीसरा है कोहिमा और चौथा है शिलांग। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से, एक सेकंड दोस्तों, श्रीनगर, कोहिमा, शिमला और शिलांग, तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा नगर है, मतलब कि इस निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के क्रम में आपको अवरोही क्रम में, अर्थात अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे दिया गया है श्रीनगर है, शिमला है, कोहिमा और शिलांग है। तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पे होगा वह आपका श्रीनगर होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आपका आएगा श्रीनगर होगा, उसके बाद आपका आएगा ये शिमला, मेघालय की राजधानी शिमला। उसके बाद आपका आएगा ये शिमला, और फिर जो तीसरा होगा वह आपका होगा कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, तथा चौथा आपका ये शिलांग। तो इस तरह से आपका जो सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा वह होगा श्रीनगर, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद फिर ये शिमला जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद फिर कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, और शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वह होगा 1, 2, 3 और 4। तो आपका आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वह डी होगा, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको हमने 15 क्वेश्चन तो कराया, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन थे हमने सारे ऑप्शन को चर्चा करते हुए डिटेल से आपको समझाया। तो ये आपके 15 ही क्वेश्चन नहीं, यहाँ से आपके हर क्वेश्चन से 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो इस तरह से आपको हमने ज्योग्राफी के इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। अगर आपको यह हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और फिर इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको लेकर नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।